गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 8 तक हमने कर लिया था। और लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि ज्यूट्राइन क्या होता है, या वो ज्यूट्राइन अम्ल की तरह व्यवहार करता है या क्षार की तरह व्यवहार करता है, तो किस कंडीशन में करता है और कैसे रहता है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है समविभव बिंदु। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा समविभव बिंदु। समविभव बिंदु, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लो हम कोई विलयन लेते हैं और विलयन लेकर के उसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक एनोड लगा देते हैं, एक कैथोड लगा देते हैं, तो कौन से आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि जिस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर हमेशा ही पॉजिटिव आयन गमन करेंगे, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर हमेशा ही क्या होंगे, नेगेटिव आयन गमन करेंगे। ये तो बात निश्चित है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एमिनो एसिड लेंगे। अब एमिनो एसिड लेकर के और इलेक्ट्रोड लगा करके और एमिनो एसिड का गमन करवाएंगे। तो एमिनो एसिड पर वैसे तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है, भी एक एमिनो समूह है उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक समूह है, लेकिन हम अमीनो एसिड को जब ज्यूट्राइन में चेंज कर देते हैं तो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों प्रेजेंट है। फिर हम अगर उसको इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं, इलेक्ट्रिक करंट दें उसको, तो आयनों का गमन होगा। लेकिन ज्यूट्राइन पर तो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो हम ज्यूट्राइन का तो गमन नहीं करवा सकते, क्योंकि एक इधर आकर्षित करेगा और एक इधर आकर्षित करेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस ज्यूट्राइन को लेना है और उस ज्यूट्राइन के एक आयन को ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके लिए हम उसे अम्ल या क्षार की जो रिएक्शन हमने पिछले टॉपिक में की थी उस तरीके से हमें करवानी पड़ेगी। वो अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, तब वो कौन से आयन की फॉर्म में रहता है, या वो क्षारीय व्यवहार दर्शाता है तो कौन से आयन की फॉर्म में रहता है। तब उसके अंदर जब एक ही आयन बचेगा तब वो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोड की तरफ गमन कर सकता है। भी अगर पॉजिटिव आयन बचता है उस पर, तब तो वो क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और अगर उस पर क्या है, पॉजिटिव आयन बचता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव आयन बचता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेगा। और ये तो अम्लीय व्यवहार कब होगा, तब कौन से आयन की फॉर्म में रहेगा, क्षारीय व्यवहार होगा तब कौन से आयन की फॉर्म में रहेगा, और कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा पदार्थ भी होता है या ऐसा अमीनो एसिड भी है जिसके अंदर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं है, ना वो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है ना वो क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उस टाइम आयनों का गमन नहीं होगा इलेक्ट्रोडों की तरफ, ना तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। उस टाइम उनका जो विभव बिंदु होगा वो कौन सा हो जाएगा, समविभव बिंदु। उस बिंदु को बोला जाएगा समविभव बिंदु। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर NH3 पॉजिटिव, पहले हम एमिनो एसिड लेते हैं, ये एमिनो एसिड ले लिया हमने,
और इसको क्या करते हैं अपने आयन में चेंज करते हैं, तो NH3 पॉजिटिव और CH2CO नेगेटिव बनाता है। ठीक है, ये किस में चेंज हो गया, ज्विट्राइन में चेंज हो गया, पहले भी कर चुके हम, ज्विट्राइन में चेंज कर दिया। अगर अमीनो एसिड क्या कर रहा है, अम्लीय व्यवहार दर्शा रहा है, अम्लीय व्यवहार की कंडीशन में या अम्लीय टाइप का हो रहा है, तो उस टाइम ये ज्विट्राइन लेंगे हम, और ज्विट्राइन लेकर के ये ले लिया हमने ज्विट्राइन, और अम्लीय व्यवहार दर्शा रहे हैं इसलिए इसकी क्या करवाएंगे, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर NH3 पर पॉजिटिव चार्ज और CH2 और ये COH, यानी कि जब अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा तो ये किस फॉर्म में रहेगा, धनायन की फॉर्म में रहेगा, और धनायन की फॉर्म आ रही है तो ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ऋणायन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। दूसरा अगर क्षारीय व्यवहार दर्शा रहा है, दूसरा अगर क्षारीय व्यवहार दर्शा रहा है, तब NH3 पॉजिटिव CH2 CO नेगेटिव और OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर लेकर जाएगा, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ भी H2O का मॉलिक्यूल, तो भी ये NH2 में चेंज हो जाएगा और CH2 और CO नेगेटिव। जब ये क्षारीय व्यवहार दर्शा रहा है तब किसके तरह व्यवहार कर रहा है, ऋणायन की तरह, और ऋणायन की तरह व्यवहार कर रहा है तो ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जिस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोडों की तरफ जो गमन होता है उसको दर्शाएंगे। 2 इलेक्ट्रोड बना लेते हैं हम, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड बना लिए हमने, ये पॉजिटिव की तरह व्यवहार कर रहा है, ये तो हमने क्या बना दिया है, नोड बना दिया। ये नेगेटिव की तरह व्यवहार कर रहा है तो ये हमने क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिए, CH2 धनायन ले रहे हम, और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव और COH ये धनायन आयन है, इनका गमन किस तरफ होगा, कैथोड की तरफ। तो जो विलयन है वो तो किस प्रकार का है, अम्लीय विलयन है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, एमिनो अम्ल के अम्लीय व्यवहार के कारण धनायन, अम्लीय व्यवहार के कारण धनायन कैथोड की ओर गमन करते हैं, कैथोड की ओर गमन करते हैं। ठीक है, जब क्षारीय व्यवहार करवाएंगे तब क्या बनेंगे, ऋणायन बनेंगे। तो इनको भी दर्शा सकते हैं अपने, ये ले लिया हमने,
2 इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। ये पॉजिटिव, ये तो क्या हो गया, एनोड हो गया। ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने NH2CH2CO नेगेटिव जो क्षारीय विलयन के अंदर व्यवहार दर्शाते हैं वो ले लिया हमने। नेगेटिव आयन है इसलिए ये कहाँ गमन कर रहे हैं, किसकी तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये विलयन तो कैसा है, क्षारीय विलयन। कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन। ठीक है, और एमिनो अम्लों के क्षारीय व्यवहार के कारण रिनाइन एनोड की ओर गमन करते हैं। कहाँ गमन करते हैं, एनोड की ओर। अब देखिए, हम ऐसा विलयन लेंगे जो क्षारीय प्रकार का हो, या हम ऐसा विलयन लें जो अम्लीय प्रकार का हो, या फिर हम एक ऐसा विलयन लें तो हमें पता ही नहीं है कि क्षारीय या अम्लीय है, उसकी पहचान करेंगे आयन बना करके। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अमीनो एसिड लिया, उसको ज्यूट्राइन में चेंज किया। ठीक है, अम्लीय व्यवहार, ज्यूट्राइन के अम्लीय व्यवहार को चेक करेंगे तो ज्यूट्राइन लेंगे, H3O पॉजिटिव अम्लीयता को शो कर रहा है, H+ आयन ये ग्रहण करेगा और अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा। तो ये क्या कर रहा है, NH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, CO नेगेटिव पर जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म हो गया और यहाँ पर क्या बन गए, धनायन बन गए। ठीक है, और दूसरा, जब क्षारीय व्यवहार ले रहे हैं तब OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल करके क्या बना रहे हैं, रिनाइन बना रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक पात्र लेकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हम एमिनो एसिड कौन सा ले रहे हैं, अम्लीय व्यवहार वाला। अम्लीय व्यवहार वाला अमीनो एसिड लेंगे तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, धनायन की तरह। और धनायन को लेंगे और इलेक्ट्रोड लगाकर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाएंगे तो अम्लीय विलयन है, और अम्लीय विलयन होने के कारण अम्लीयता की कंडीशन में वो धनायन की तरह व्यवहार करते हैं, और धनायन की तरह व्यवहार करने के कारण कैथोड की तरफ गमन करेंगे, क्योंकि कैथोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए जो धनायन वाले हैं वो रिनाइन की तरफ गमन करेंगे और जो रिनाइन है वो धनायन की तरफ गमन करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन में हमने ले लिया ज्यूट्राइन क्षार की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो क्या बने, रिनाइन बने हैं। तो वैसे ही हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे, क्षारीय विलयन लेंगे और एमिनो अम्लों के क्षारीय व्यवहार के कारण रिनाइन एनोड की तरफ गमन करेंगे, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब है कि अगर धनायन होते हैं तो रिनाइन की तरफ, रिनाइन इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं, और रिनाइन होते हैं तो धनायन इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। और कई एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो ना अम्लीय या क्षारीयता की तरफ व्यवहार नहीं करते, ना धनायन रिनाइन बनाते हैं, तो वो ना कैथोड की तरफ गमन करते हैं ना एनोड की तरफ गमन करते हैं। एक ऐसा बिंदु ही क्या कहलाता है, समविभव बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव बिंदु। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके पश्चात लगभग हमारा एमिनो एसिड कंप्लीट हो गया।
लेकिन वैसे हम ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पेप्टाइड्स जो बनेंगे वो भी अमीनो एसिड से बनेंगे, प्रोटीन जो बनेगी वो भी अमीनो एसिड से बनेगी। तो हम कैसे कह सकते हैं अमीनो एसिड कंप्लीट हो गया। लेकिन जनरली एक अमीनो एसिड बनाने की जो रासायनिक विधियाँ है, अमीनो एसिड से संबंधित जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए। लेकिन अमीनो एसिड को हम नहीं छोड़ सकते। हमारा इस चैप्टर का जो आधार है वो कौन है? अमीनो एसिड है। बिना अमीनो एसिड के ना तुम प्रोटीन बना सकते ना पेप्टाइड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो है पेप्टाइड्स। क्या है? पेप्टाइड्स, ठीक है। तो पेप्टाइड्स क्या होता है, या पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, या पेप्टाइड्स बॉन्ड क्या होते हैं। हमारे पास मान लो 2 अमीनो एसिड है और दोनों अमीनो एसिड को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें एक बंध का निर्माण करना पड़ेगा और वो बंध ही क्या होगा? पेप्टाइड बंध होगा, या पॉलीपेप्टाइड बंध बोल सकते हैं। और 2 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो उनको बोलेंगे डाईपेप्टाइड। 3 अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो उनको बोलेंगे ट्राई पेप्टाइड्स। जैसे मान लो हमारे पास NH2 CH2 COH ये है, और दूसरा NH2 CH2 और COOH, और यहाँ कुछ यहाँ R जोड़ देती हूँ, ये है मान लो। तो ये एक अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, और ये दूसरा अमीनो एसिड है, और इनको जोड़ेंगे तो इसका H और इसका OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। CH2 NH2 CH2 CONH CH R और COH। ये जो बंध है, इन दोनों के बीच में जो बंध बना है वो कौन सा होता है? पेप्टाइड्स बंध। क्या होता है? पेप्टाइड्स बंध। अगर 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनको बोला जाता है डाईपेप्टाइड्स, और 3 जुड़ते हैं तो ट्राई पेप्टाइड्स। या अधिक मात्रा में ऐसे अमीनो एसिड एक के बाद जुड़ते रहेंगे, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करेंगे, और उस श्रृंखला को बोला जाएगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, उस श्रृंखला को बोला जाएगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब बहुत सारी हो जाती हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो पेप्टाइड्स बंद हो गए। फिर उसके पश्चात इसमें एग्जाम्पल लेंगे ग्लाइसिन, एलिनिन। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जैसे NH2 CH2 COOH। ये तो क्या होता है? ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, प्लस NH2 CH CH3 COOH। ये एलेनिन है, ठीक है। और यहाँ से OH और H H2O के रूप में बाहर निकलेंगे। NH2 CH2 CO और NH CH CH3 और COH, और क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन एलेनिन। क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन एलेनिन पेप्टाइड। क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन एलेनिन पेप्टाइड। अब देखिए, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड था, एलेनिन एक अन्य प्रकार का एमिनो एसिड था, और दोनों को हमने जोड़ दिया पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़ा तो ग्लाइसिन एलेनिन का निर्माण हो गया। तो अपने क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर ग्लाइसिन या एलेनिन, इस एलेनिन को इधर लेकर के और ग्लाइसिन के साथ भी जोड़ सकते हैं हम। मान लो ये एलेनिन यहाँ ले लिया, CH3
और COH, और यहाँ पर हमने ले लिया ग्लाइसिन, और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे और NH2CH3CO और यहाँ NH और CH2OCOH। तो ये एलेनिन था, तो एलेनिन ग्लाइसिन बन जाएगा। ये क्या है, ग्लाइसिन, और इनको आपस में जोड़ दिया तो एलेनिन ग्लाइसिन पेप्टाइड बन गया। अब देखिए पेप्टाइड बंध C और NH के बीच का जो बंध होता है उसको पेप्टाइड बंध बोला जाता है। तो ये था पेप्टाइड्स क्या होता है या पेप्टाइड बंध क्या होता है। C और NH के मध्य जो बंध बनता है उसको पेप्टाइड बंध बोला जाता है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उस श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहा जाता है। और जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में बहुत सारी जुड़ जाती हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं।